हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पॉलिनॉमियल्स की। क्लास 10th का टॉपिक है और बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट पता नहीं, फिर भी बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करूंगी और जल्दी से सीखेंगे कि पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। पॉलिनॉमियल्स क्या होता है? पॉलिनॉमियल्स इज अ वन वेरिएबल एंड देयर डिग्री। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो पॉलिनॉमियल होता है वो वन वेरिएबल का होता है और उसकी खुद की एक डिग्री होती है। ठीक है जी। तो अब जैसे अगर हम बात करें डिग्री की, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है। ठीक है। डिग्री होता है कोई भी वेरिएबल की पावर। ठीक है। कोई भी अगर हमारे पास कुछ भी एक्सप्रेशन है तो उसकी पावर क्या होती है। ठीक है। तो पहले हम अगर हम बात करें 4x+2, तो 4x+2, तो ठीक है ना। जो मेरे पास वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल हमारे पास है x, तो x की पावर क्या है? 1। तो ये किसकी डिग्री हो गई? इसकी इसकी डिग्री हो गई हमारे पास 1। ठीक है। अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है 2y² - 3y+4। ठीक है। तो इसमें y हाईएस्ट डिग्री क्या है? देखो, इसमें y की डिग्री है मेरे पास 2 और y की पावर है यहाँ पे 1। ठीक है। तो हमें क्या देखना? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। अब आप मुझे बताएं कि ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसमें मेरे पास एक्स वेरिएबल है इन 3 डिफरेंट फॉर्म। एक x³ है, एक x² है और एक x⁻1 है। ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी हमारी 3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? हम डिग्री को पहचानते हैं कि हम कैसे एक्सप्रेशन देखकर ही डिग्री को पहचान सकते हैं। तो अगर जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 रहता है, अगर हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें 2x - 3, तो इसमें x की पावर क्या है? मेरे पास 1 है, तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर मैं √3x+5 की बात करूं तो इसमें भी मेरे पास x की पावर क्या है? 1। तो ये भी मेरा क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की बात करें तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं क्यों? क्योंकि इसका जो नाम है वो हमारा क्वाड से हुआ है। क्वाड मीन स्क्वायर। ठीक है जी। तो क्वाड मीन स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमारे पास इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 रहती है, तो इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है। ठीक है। अगर मैं बात करूं जनरल टर्म की कि क्वाड्रेटिक की जनरल टर्म क्या होती है, अगर क्वाड्रेटिक की जनरल टर्म की बात करें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये रहती है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, तो इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला। तो 2x² प्लस 3x - 2 2/5, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक है। ठीक है। y² - 2 इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक, बिकॉज हम सिर्फ डिग्री के आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि ये कौन से पॉलिनोमियल में लाई करती है। ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें क्यूब की, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। तो इस तरीके से हम डिग्री को देखकर पहचान सकते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो कौन सी पॉलिनोमियल में लाई करते हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे अगर हम बात करें क्यूबिक की, 2 - x³, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है मेरे पास? हाईएस्ट पावर क्या है? तो वो हमारी डिग्री होती है, तो इसमें हाईएस्ट पावर है हमारी 3, तो ये हो गई क्यूबिक। ठीक है जी। इस तरीके से हम क्या करते हैं? डिग्रीज को पहचानते हैं। अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक का बताया था। क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से हमारे पास क्यूबिक की भी जनरल फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं? ये जो पॉलिनोमियल है वो डिफ्रेंशिएट किए गए हैं किस किस में? लीनियर पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक में एंड क्यूबिक। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि हमारी किस वैल्यू पे जो हमारा पॉलिनोमियल है वो जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास क्या है टर्म? ये वाला एक्सप्रेशन है px इज इक्वल टू x² - 3x - 4।
ठीक है। तो अब मुझे ये पहचानना है कि ये कौन सा ऐसा एक्स में क्या वैल्यू डालूं कि मेरा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए, तो जिससे कि मैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकूं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मेन मकसद यही है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है वो इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। हम क्या एक्स की वैल्यू पुट करें कि हमारा जो पी एक्स है वो हमारा जीरो आ जाए। ठीक है जी। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा है एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, तो हमने क्या किया, एक्स की जगह -1 पुट किया। जब मैंने एक्स की जगह -1 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आया, जीरो आ गया। तो यानी पी, जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी तो मेरा पॉलिनोमियल क्या आ गया, जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। सिमिलरली अगर मैं p की वैल्यू, x की वैल्यू 4 पुट करती हूँ तो 4 पुट करके भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में। अगर मैं लीनियर इक्वेशन की, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की बात करूं तो पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होता है, दैट इज लीनियर। ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू पी एक्स, मुझे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है क्योंकि कौन सी वैल्यू पर मेरे पास, कौन सी हम एक्स की कौन क्या वैल्यू डालें कि जो मेरी ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। तो मैं अगर इसको जीरो पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है। तो ये ए एक्स इज इक्वल्स टू -b और x इक्वल्स टू -b अपॉन ए। अगर मैं x की वैल्यू -b अपॉन ए डालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मेरा ये पॉलिनोमियल है वो इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो यानी इस पॉइंट पर मेरी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, राइट। तो इस वैल्यू को बोलेंगे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी। ये होता है इसका मतलब। तो अगर हम देखें कि अगर हम कंसिडर करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जो जनरल फॉर्म होती है इसकी पी एक्स प्लस बी इज इक्वल, पी एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हम 9th क्लास में बहुत क्वेश्चन इसके कर चुके हैं, जब हम वैल्यू पुट करके हम पॉलिनोमियल को जीरो लाते हैं। ठीक है ना। अब देखा जाए कि जो हमारा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी बनती है, इस तरीके से हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है। अब क्यों बनती है, क्योंकि जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो लीनियर ग्राफ देता है। ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू जीरो पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, अगर मैं x की वैल्यू को जीरो पुट करती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करती हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3/2। यानी -3/2 पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है, ये जीरो आ रही है। ठीक है जी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने x की वैल्यू -2 पुट करी तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आई, -1 आई। ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, 7 है। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसका ग्राफ प्लॉट किया। जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो इसने क्या किया, इस जीरो पर काटा। ठीक है। तो जो भी पॉइंट हमारा जीरो पर लाई करेगा, जीरो पर कट करेगा, तो वो क्या हो गया, हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ये तो मैंने कैलकुलेशन करके बताया था। अगर विद दी हेल्प ऑफ ग्राफ बताना है तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, आपको पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट द पॉइंट्स। ठीक है। अब पॉइंट जब y इक्वल्स टू जीरो था तो हमारी x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, -3/2। तो यानी अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हमारे पास एक ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। सिर्फ एटलीस्ट एक ही सॉल्यूशन मिलता है हमें लीनियर पॉलिनोमियल में, जहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक की बात करूं तो क्वाड्रेटिक में हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोला। ठीक है। अब इधर देखते हैं हम, फॉर एनी पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनता है या तो वो आइदर अपवर्ड बनता है और या तो डाउनवर्ड बनता है। इट्स डिपेंड कि ए की वैल्यू क्या है। अगर ए इज ग्रेटर देन जीरो है तो क्या वैल्यू बनेगी, और ए लेस देन जीरो है तो कैसा बनेगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक टेबल, तो अब आप इस टेबल में देख पा रहे हो कि जो एक्स एक्सिस है वो दो जगह काट रहा है। ठीक है। दो पोर्शन पे काट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो एटलीस्ट इसके दो तो सॉल्यूशन होने ही चाहिए।
2 सॉल्यूशन हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो आगे हम इसके टाइप्स ऑफ देखते हैं कि कितने केसेस बनते हैं। केस वन में क्या है, जब हमारे पास 2 जीरोस होते हैं, जब 2 जीरोस होते हैं तो यानी वो 2 बार इस एक्स एक्सिस को काटेंगे। जब ये 2 बार एक्स एक्सिस को काटेंगे तो इसका मतलब इसके पास कितने सॉल्यूशन है, दो 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। सिमिलरली इसमें भी हमारे पास 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है जी। अगर केस 2 में अगर हमारे पास जो 2 पॉइंट हैं वो कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 कॉन्साइडल पॉइंट है, तो जो 2 जब कॉन्साइडल पॉइंट होते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ही हमारे एक्स एक्सिस को कट करता है, तो ये क्या हो गया, ओनली 1 सॉल्यूशन। तो हमारे पास इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, वो भी 1, क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू पर हमारे पास क्या होती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो तीसरी केस आता है कि वो बिल्कुल भी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करते। ठीक है, इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट दे कांट कट द एक्स एक्सिस। तो इसका कोई कैसे, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, दैट इज नो जीरोस इन दैट केस, कि इस केस में हमें कोई नंबर ऑफ जीरोस नहीं मिलते हैं। होप आपको क्वाड्रेटिक में समझ में आया होगा। लीनियर में हमारे पास एटलीस्ट 1 जीरोस मिलते हैं, और हमारे पास क्वाड्रेटिक में सबसे ज्यादा 2 जीरोस मिलते हैं, फिर 1 जीरो भी मिल सकता है, और ऐसी भी एक इक्वेशन होती है जिसमें हमें जीरो मिलता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक में हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यू, ये जो ग्राफ है वो कंटिन्यू चलता रहता है, बट ये क्या होता है, सिर्फ 3 ही जगहों पर ये जीरो को काटता है। तो यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, इसमें 3 नंबर ऑफ जीरोस हो गए। तो आप डिग्री की हेल्प से भी पहचान सकते हो। लीनियर बोला है तो लीनियर यानी इसकी डिग्री क्या होती है, 1, तो हमारे पास 1 सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, सिर्फ नॉट 1 सॉल्यूशन, इट्स 1 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की, तो एट मोस्ट, क्वाड्रेटिक की बात करूं तो एट मोस्ट अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, तो एट मोस्ट 2, बिकॉज हमारे पास डिग्री कितनी होती है, 1, तो एट मोस्ट 2 हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आते हैं। या तो 1 आएगा या एक भी नहीं आएगा, आएगा तो 2 आएंगे। और क्यूबिक में हमारे पास कितने आते हैं, क्यूबिक में हमारे पास 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है जी, इतना समझ में आया आपको? अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, आपको लग रहा हो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस गिवन ग्राफ। ये ग्राफ दिया हुआ है कि किसमें कितने हैं, तो अब इसमें 1 है तो इसमें 1 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, इसमें 2 है तो 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, इसमें 3 है तो 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, इसमें 1 पर टच है तो 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को यूज करते हैं। अब ये एक्सरसाइज आपके लिए है, या अब आप मुझे बताओ कि किसका आंसर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे कितने होंगे, इसमें नो, इसमें कोई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमारे एक्स एक्सिस को कुछ भी कट नहीं कर रहा है। इसमें कितना है, 1 है, क्योंकि एक एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसमें कितना है, 1 2 3, तो 3 हो गया। इसमें 1 2 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, इसमें 1 2 3 4, तो इसमें 4 है, और इसमें 1 2 3, और इसमें 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और अगर किसी को इसकी रिक्वायरमेंट है तो उसे शेयर करें।